हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्या मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। अंतिम से जीरो की संख्या कैसे निकाला जाता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक भी कर दें। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करें। चलिए देखिए, चूँकि आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह यूपीएससी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और अच्छी तरह से देखें, ठीक है, ताकि सारा वीडियो आपको सारा समझ में आ जाए। जैसे देखिए, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी कि जीरो की संख्या अंतिम से निकालने के लिए हम सबसे पहले दो संख्या पता करेंगे, 2 और 5। 2 और 5 ही एक ऐसी दो संख्या है सबसे छोटी जिसको गुना करने पर अंतिम से जीरो आता है, अंतिम अंक जीरो आता है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए जैसे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में कोई भी संख्या का मान लीजिए फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड के रूप में कोई भी संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो दोनों के पावर में जो लोअर पावर होगा, जो न्यूनतम पावर होगा, वही जीरो की संख्या को दर्शाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो जो होगा फ्रॉम लास्ट वह लोअर पावर ऑफ 2 या 5, यानी 2 और 5 में दो जो लोअर पावर होता है वही जीरो की संख्या को दर्शाता है ना। तो चलिए देखते हैं अब इस पर आधारित क्वेश्चन ना। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 125 इंटू 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, इन सभी संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कितना जीरो इसमें आएगा, गुना करने पर इसमें जीरो की संख्या क्या होगी ना। तो देखिए, जैसे 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 गुना 65 गुना 125 गुना 80। तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 5 तो है ही, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता है 8, 8 बचे 40। अब इसको 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 50। 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5, 65 को लिख सकते हैं 13 गुना 5, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 80 को लिख सकते हैं 16 25 80। तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे अब इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर 1 पावर के रूप में लिख देते हैं ना। तो देखिए टोटल पावर यानी कि 5 की संख्या देखिए कितना है, 1 अब 1 2 2 4 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 1 13, यानी 5 के पावर 13 हो गया। अब 2 में देखिए 1, 2 के पावर 1 है तो 1 हुआ, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 2 के पावर
9 हो गया। और बाकी 11 और 13 जो भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, बस खाली 2 और 5 में देखेंगे कि जो जिसमें जिसका लोअर पावर जिसका होगा, सबसे न्यूनतम पावर, वही जीरो की संख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 के पावर में देखिए तो न्यूनतम पावर कितना है, 9 है ना, इसका मैक्सिमम पावर 13 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह 9 होगा, यानी कि लोअर पावर ऑफ 2 या 5 दोनों का जो न्यूनतम पावर होगा वही जीरो की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। 15 के पावर 15 45 के पावर 45 इंटू 8 के पावर 16 में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16, हम क्या करेंगे कि इसके गुणनफलों को हम गुणनफल के रूप में करेंगे, गुणनखंड के रूप में ना, 2 और 5 के रूप में हम इसको चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3 के पावर 15, इसको लिख सकते हैं 15 किया 45, 5 गुना 9, 5 9 45 के पावर 45 गुना इसको 2 के पावर 3 न लिखेंगे 8 को। तो देखिए 5 के पावर भी 15 और 3 के पावर भी 15, 5 के पावर 45 और 9 के पावर 45 गुना 2 के पावर 16 किया 48 ना, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 5 के पावर देखिए कितना, 15 और 45 60, 5 के पावर 60 हो गया गुना 3 के पावर 15 गुना 9 के पावर 45 गुना 2 के पावर 48। अब हम केवल 2 और 5 में देखेंगे कि न्यूनतम पावर कौन है। जिसका न्यूनतम पावर होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह लोअर पावर ऑफ 2 और 5, या तो 2 या 5 में जो न्यूनतम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या को दर्शाएगा। तो देखिए इसका पावर 60 है, इसका पावर 48 है, तो 48 है ना न्यूनतम पावर, इसलिए इसका जीरो की संख्या 48 होगा। ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 5 है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 और यहाँ 5 के पावर 4 है, तब 2 के पावर 3 का मतलब कि 8 और 5 के पावर 4 का मतलब 625 गुना करके देख लीजिए, 8 5 40, 8 16 4 20, 8 6 48, 48 और 2 50, तो कै गो जीरो आया अंतिम से, 3 गो ना। तो देखिए लोअर पावर कितना है, 3 है ना। तो याद रखिए कि जो 2 और 5 में जो लोअर पावर होगा न्यूनतम पावर, वही अंतिम से जीरो की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन जो देता है वह यूपीएससी के एग्जाम में देता है, ज्यादातर यूपीएससी में ये सब पूछता है। अब जैसे व्यंजक 2 के पावर 222 गुना 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 के पावर यहाँ 222 है, यहाँ 5 के पावर 555 है,
तो जो लोअर पावर होगा वही ना अंतिम से शून्यों की संख्या को दर्शाएगा। तो इसलिए देखिए 2 और 5 के रूप में ही है ये, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होगा फ्रॉम लास्ट वह 222 होगा, यानी कि लोअर पावर ऑफ 2 एंड 5। और यहाँ पर लोअर पावर यही ना है, न्यूनतम पावर 222 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह 222 होगा। ठीक है, अब जैसे दो के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 गुना 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 8 गुना 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 10 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, क्योंकि 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 8 गुना 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 10 है। इन सभी के गुणनफलों में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, चूंकि a के पावर m इंटू a के पावर n तो होता है a के पावर m प्लस n। अगर यही a के पावर अगर मान लीजिए l हो गया तो ये भी प्लस l हो जाएगा। तो यानी कि गुणनफल में सभी का पावर जुड़ता है, गुणनफल में सभी का पावर जुड़ता है जिसका बेस समान हो। तो जिसका बेस 2 है सभी के पावर को जोड़ दीजिए, तो 2 के पावर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, तो 2 के पावर 25 हो जाएगा। अब 2 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 10 30, यानी 2 के पावर 30 हो गया ना, सॉरी 5 के पावर 30, यानी 5 के पावर में देखे हैं जोड़े हैं तो 5 के पावर यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों के पावर में न्यूनतम पावर कौन है, तो जो न्यूनतम पावर होगा वही जीरो की संख्या को दर्शाएगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या जो लोअर पावर को दर्शाएगा। लोअर पावर कौन है? 25 ना, तो 25 यानी कि अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 100। अब जैसे क्वेश्चन कह देगा कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं के गुणनफल फल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या है उसको गुना करने पर अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक तो हम गुना नहीं कर पाएंगे, तो हम अंतिम से जीरो की संख्या कैसे पता करेंगे? तो देखिए कैसे हम पता करेंगे, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि 1 से लेकर 100 तक में 2 की संख्या सबसे ज़्यादा होगा कि 5 की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर लोअर पावर देखना है तो यहाँ पर देखिए कि कम किसका होगा।
लोअर पावर को क्या होगा, यानी 2 की संख्या सबसे कम होगा कि 5 की संख्या सबसे कम होगा। तो जैसे आप जनरली देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना 9 गुना 10, जैसे जनरली हम 1 से लेकर 10 तक में देखते हैं कि 2 की संख्या क्या गो है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 में भी है 2 गुना 2, यहाँ भी है 2 गुना 3, यहाँ भी है 2 गुना 2, यहाँ भी है 2 गुना 5। तो देखिए 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 के पावर 8 हो गया। अब 5 देखिए, 5 आपका 2 ही है, सिर्फ 5 कितना है, 2 ही है। तो यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक में 5 की संख्या सबसे कम आ रहा है, ये 2 की अपेक्षा ना। 2 की संख्या यहाँ पर 8 है तो 5 की संख्या 2 है, यानी कि 5 की ही ना संख्या कम होगा। तो जो लोअर पावर होता है, जो न्यूनतम संख्या होता है, वही 0 की संख्या को दर्शाता है। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक में भी 5 की ही संख्या कम होगा 2 की संख्या की अपेक्षा, यानी कि 5 का जो पावर होगा 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में, वह 2 के पावर से कम होगा, यानी न्यूनतम पावर होगा 5 की संख्या। इसलिए हम 5 की संख्या देखेंगे कि इसमें 5 की संख्या कितना है, वही इसका 0 की संख्या को दर्शाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो 5 होगा, 5 की जितनी संख्या होगा वही यहाँ पर 0 की संख्या को दर्शाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में 5 का ही पावर, यानी 5 की ही संख्या सबसे कम होता है 2 की संख्या के अपेक्षा। यानी 1 से लेकर 100 तक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल ना। 1 से लेकर 100 लगातार 100 तक के संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसको हम शॉर्ट में 100 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब देखिए 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालने का क्या ट्रिक है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए देखिए 100 में 5 से भाग करेंगे, फिर 100 में फिर 5 का स्क्वायर से भाग करेंगे। पावर तब तक बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि इससे बड़ा ना हो जाए। अब जब 5 के पावर 3 करेंगे तब 5 के पावर 3 125 हो जाएगा। भाग लगेगा 125 से 100 में, नहीं ना, तो हम बस यहीं तक हम स्टॉप कर जाएंगे 5 के स्क्वायर तक। तब 5 के पावर 100 यानी कि 20 25 100 20 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 25 चौके 100 4 आएगा, तब 20 और 4 24, यानी कि इसमें अंतिम से 0 की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ 0 जो होगा फ्रॉम लास्ट, जितना 5 की संख्या होगा वही नंबर ऑफ 0 की संख्या को दर्शाएगा, क्योंकि 5 की ही संख्या सबसे कम होगा 2 की संख्या के अपेक्षा, यानी लोअर पावर को दर्शाता है नंबर ऑफ 0। तो 5 का ही जो पावर होगा वह लोअर पावर होगा 2 के पावर की अपेक्षा। ठीक है।